नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम प्रशिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं जिसमें से हमने एक क्लास उसकी देख ली। तो अब जो हमें जो आगे का हमारी टॉपिक बचा है वो आज हमें जो पढ़ने वाले हैं। तो क्या है आज का? प्रशिक्षण विधियां। प्रशिक्षण विधियों के बारे में जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें चौथा टॉपिक हम आज करेंगे। जो 3-4 टॉपिक तो हमने कर लिए, आज हम करेंगे 4 नंबर टॉपिक। तो इसमें क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कौन सी पढ़ेंगे? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग इसे कहा जाता है। इसके अंदर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें पढ़ते हैं खोजकर्ता। सबसे पहले क्या देखते हैं? खोजकर्ता के बारे में पढ़ते हैं। खोजकर्ता तो खोजकर्ता कौन से? जर्मनी के फ्रेडरिक लुडाक। फ्रेडरिक लुडाक जो इसके खोजकर्ता थे। इसके खोजकर्ता थे लुडवार्क जो इन्होंने कब की थी? इसकी खोज कब की थी? तो 1812 के अंदर इसकी जो खोज इन्होंने की थी। 1812 में इसकी खोज है जो इन्होंने की थी। इसके बाद में देखते हैं इसमें समय के वजन। इसमें समय के वजन में क्या है? तो समय के वजन का 40% वजन रखा जाता है। 40% वजन रखा जाता है। क्या है इसमें? समय के वजन 40 जो जितना समय का वजन होता है उससे 40% वजन है जो कम में रखा जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं ये ट्रेनिंग। क्या है ये ट्रेनिंग? इस ट्रेनिंग में क्या होता है आगे? तो ओवरलोड के सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रेनिंग में ओवरलोड के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या है ये ट्रेनिंग? ओवरलोड के सिद्धांत पर जो कार्य करती है। यहाँ इसके बाद में क्या देखिए? यहाँ इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी तीव्रता यानी तीव्रता बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसमें तीव्रता जो बहुत ज्यादा होती है और वॉल्यूम है जो बहुत कम होती है। इसमें तीव्रता बहुत ज्यादा होती है था वॉल्यूम कम होती है। क्या है इसमें? जो डेंसिटी तीव्रता है उसमें जो तीव्रता है वो बहुत अधिक होती है और जो वॉल्यूम है वो कम होती है, जिसे आयतन भी कहा जाता है। क्या? आयतन भी कहा जाता है। आयतन भी से कहा जाता है। इसके बाद में क्या देखते हैं इसमें? तो इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है शक्ति या ताकत का जो विकास करना। क्या है? ताकत का और शक्ति का विकास करना। ट्रेनिंग का उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि शक्ति तथा ताकत का जो विकास करना।
शक्ति तथा विकास शक्ति का विकास करना, शक्ति तथा ताकत का या विकास करना, ताकत का विकास है जो किया जाता है। इसके बाद में हम अगला जो पढ़ते हैं कौन सी विधि है, तो वो फार्टलेक ट्रेनिंग होती है। कौन सी ट्रेनिंग है? फार्टलेक ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, तो अब फार्टलेक ट्रेनिंग। फार्टलेक ट्रेनिंग फार्टलेक ट्रेनिंग के बारे में पढ़ते हैं और इसके खोजकर्ता कौन थे, इसे शोधनकर्ता यानी शोधनकर्ता या खोजकर्ता कौन थे वो हम देखते हैं। खोजकर्ता, तो खोजकर्ता इसके कौन हो जाएंगे, तो खोजकर्ता सोन करता इसके होंगे हेलमार इसके खोजकर्ता थे। इस कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्वीडन के रहने वाले थे। स्वीडन के रहने वाले थे कौन? हेलमार, जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसकी फार्टलेक ट्रेनिंग की। इसके बाद इस ट्रेनिंग के लगातार इस ट्रेनिंग के लगातार 3 या लगातार उबड़ खाबड़ जो समावत ढलान, उबड़ ढलान जो उबड़ खाबड़ ढलान होती है उसके अंदर क्या है, उस पर निश्चित जो किया जाता है, उस पर जो निश्चित होता है, स्थान पर निश्चित है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अनिश्चित दूरी के लिए, जो जिसकी अनिश्चित दूरी, जिसकी दूरी का कोई पता नहीं है, वो अनिश्चित है, तो उस दूरी के दौरान अनिश्चित दूरी के लिए दौड़ना होता है। अनिश्चित दूरी के लिए दौड़ना होता है, जो अनिश्चित दूरी होती है उसके लिए दौड़ना होता है। और जो इस ट्रेनिंग के लगातार उबड़ खाबड़ पर ढलान होती है नीचे होती है, और अनिश्चित दूरी उस पर लगातार दौड़ना होता है, यानी यह ट्रेनिंग किस द्वारा की जाती है, तो यह ट्रेनिंग सामान्य तरह के अलग समन्वय तरह के अलग तरह के होकर है जो कराई जाती है, अलग होकर इसकी होकर कराई जाती है क्या, तो समान तरह के अलग होकर जो ट्रेनिंग करवाई जाती है। जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी के अनजान होती है, जो खिलाड़ी के लिए जो वो ट्रेनिंग अनजान तरह की होती है, जो खिलाड़ी के लिए अनजान होती है, जो खिलाड़ी को समय तक उस ट्रेनिंग के बारे में पता नहीं होती है, वो खिलाड़ी के लिए बिल्कुल अनजान होती है, तो उसके लिए यह ट्रेनिंग है जो सामान्य तरह के होकर करवाई जाती है। इसके बाद में क्या देखते हैं, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है
जो सहनशीलता का विकास करना। क्या है इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है? तो सहनशीलता का विकास करना इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है। सहनशीलता पूरी इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है सहनशीलता का विकास करना। क्या इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है? तो सहनशीलता का विकास करना इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है। यह ट्रेनिंग स्पीड के साथ क्या होती है? इस ट्रेनिंग की जो स्पीड होती है उसके साथ इसके क्या होता है? तो डायरेक्ट सेंस यानी सहनशीलता क्या होती है? सहनशीलता विकसित करने का तरीका है। सहनशीलता विकसित करने का तरीका है। या ट्रेनिंग स्पीड के साथ सहनशीलता का विकसित करने का एक जो तरीका होता है। इसके बाद में क्या देखेंगे? यह ट्रेनिंग तो आपने सहनशीलता का विकास भी करती है, आपने जो देख लिया। इसके बाद देखते हैं क्रॉस कंट्री के साथ क्रॉस कंट्री विधि में खिलाड़ी क्या होता है? तो खिलाड़ी को निश्चित समय और निश्चित दूरी के साथ क्या किया जाता है इसके में क्रॉस कंट्री में? तो पैदल चले, निश्चित दूरी के साथ पैदल चले या दौड़े, वो आपकी मर्जी है। आप इसमें दौड़ भी सकते हो, पैदल चल सकते हैं निश्चित दूरी, निश्चित समय निश्चित दूरी के साथ आप पैदल चलें या फिर दौड़े। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। क्रॉस कंट्री विधि में खिलाड़ी निश्चित समय निश्चित दूरी में आप तो यहाँ दौड़ सकते हैं या फिर पैदल चल सकते हैं। इसके बाद पहले एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग पढ़ेंगे? एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो इसके अंदर क्या होता है? तो इस ट्रेनिंग का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस ट्रेनिंग का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ इसका 1968 में मेक्सिको 1968 ओलंपिक में के बाद है जो किया गया था। क्या हुआ? 1968 प्रारंभ 1968 में मेक्सिको के ओलंपिक के बाद हुआ। ट्रेनिंग का प्रारंभ 1968 में जो कब हुआ? 1968 में मेक्सिको ओलंपिक के बाद। इसके बाद देखो यहाँ जब धरातल
जब धरातल से लगभग 8000 फीट है। लगभग धरातल कितनी है? यह है धरातल से 8000 फीट ऊंचाई, 8000 फीट ऊंचाई पर जाकर कोई ट्रेनिंग, जो 8000 फीट की ऊंचाई पर जाकर ट्रेनिंग दी जाती है। फीट ऊंचाई पर जाकर ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहां पर दी जाती है इस ट्रेनिंग को? 8000 फीट की ऊंचाई पर जो ट्रेनिंग की या जो ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है 8000 फीट की ऊंचाई पर जाकर दी जाती है। और उसे एल्टीट्यूड कहते हैं, एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जो कहते हैं। इसे जाती है, इसे एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कहते हैं। इस कौन सी ट्रेनिंग? एल्टीट्यूड ट्रेनिंग है जिसे कहा जाता है। कौन सी? जो 8000 फीट की ऊंचाई पर जो ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग क्या है? इंडोरेंस को बढ़ाती है। यह ट्रेनिंग इंडोरेंस को बढ़ाती है। ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग है जो किसे बढ़ा करती है? तो इंडोरेंस को बढ़ाती है। इंडोरेंस को बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है? तो एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। इसके बाद में फ्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग पढ़ते हैं। कौन सी ट्रेनिंग पढ़ते हैं? फ्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के बारे में जो हम आगे पढ़ते हैं। फ्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग में क्या होता है? तो इस ट्रेनिंग जो इसे जंप ट्रेनिंग भी कहा जाता है। कौन सी ट्रेनिंग कहा जाता है? इसे जंप ट्रेनिंग भी कहा जाता है। फ्लाई मनी, फ्लाई हवा में उड़ना, और इन्हें क्या कह सकते हैं? इसे जंप ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इसे जंप ट्रेनिंग भी कहते हैं। कौन सी ट्रेनिंग कहते हैं? इसे जंप ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसके बाद में क्या देखते हैं आगे? इस सबसे पहले इस ट्रेनिंग सबसे पहले इस ट्रेनिंग का क्या है? तो इस ट्रेनिंग में क्या होता है? लगभग जो आपने वो ट्रेनिंग का प्रयोग कब किया जाता है? तो रशिया का प्रयोग, रशिया में इसका प्रयोग है जो किया जाता है। इसके रशिया के कोच है जो माइकल पेरिस ने किया था। जो लोग रशिया के कोच ऐसे कोच कौन थे? तो वो थे माइकल पेरिस। माइकल पेरिस ने किया था। पेरिस ने किया था। क्या है? सबसे पहले से ट्रेनिंग का प्रयोग किसने किया था? तो रशिया के कोच थे माइकल पेरिस। उन्होंने जो पेरिस या पेसिस भी कहा जाता है, इसे पेसिस भी इसको इनको कहते हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहले से ट्रेनिंग का प्रयोग किया था। इसके बाद बढ़ते हैं लेकिन इनको प्रचलित कब हुआ? तो प्रचलित है जो करने वाला व्यक्ति अमेरिकी था। इसको प्रचलित करने वाले व्यक्ति कौन सा? अमेरिकी था। एथलीट फ्रेड बिट। प्रचलित करने वाला व्यक्ति
अमेरिकी था एथलेटिक, कौन था व्यक्ति, अमेरिका के व्यक्ति कौन थे, वो तो एथलीट एथलीट फ्रेड बिट, एथलीट फ्रेड बिट बिट है जो इनको प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति था। कहाँ के थे ये, अमेरिका के थे। उसके बाद बढ़ते हैं इस ट्रेनिंग में आगे क्या होता है, तो इस ट्रेनिंग में आगे ये होता है कि इस ट्रेनिंग प्रचलित तो किसने किया, एथलेटिक फ्रेड बिट ने जो किया था, जो अमेरिका थे। इस ट्रेनिंग को विकसित 5 प्रकार, इस ट्रेनिंग को विकसित कब किया, तो इन्हें विकसित प्रकार के बॉक्स, और विकसित प्रकार के 5 बॉक्स है जो होते हैं, विकसित प्रकार के 5 तरह के जो बॉक्स होते हैं, विकसित प्रकार के बॉक्स होते हैं। तो इन बॉक्स क्या, इस बॉक्स में क्या होता है, तो इसके जो ऊपर जंप करना होता है, जो बॉक्स बने होते हैं उसके ऊपर होते हैं, उसके ऊपर जंप करना होता है, जंप करना होता है। क्या है, जो ट्रेनिंग में इस प्रकार के 5 बॉक्स बने होते हैं और उसी पे है जो उनको है जो जंप करना होता है। कौन सी ट्रेनिंग में, फ्लोयोमेट्रिक ट्रेनिंग के अंदर, इसलिए इस बॉक्स को ट्रेनिंग भी कहते हैं, इसलिए इस बॉक्स को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इसीलिए इस बॉक्स को ट्रेनिंग भी कहा जाता है। क्या कहते थे इस बॉक्स को, इसीलिए इस बॉक्स को क्या कहा जा सकता है, तो ट्रेनिंग भी इस बॉक्स को है जो कहते हैं। इसके बाद में हम कौन से पढ़ते, इसलिए किस बॉक्स को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग भी कहा जाता है। प्रेशर ट्रेनिंग पढ़ते हैं, कौन से पढ़ते हैं, प्रेशर ट्रेनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेशर ट्रेनिंग, तो इसमें क्या, जैसे खोज करता कौन है, तो खोज करता लंदन के है जो फुटबॉल, लंदन खोज करता लंदन के जो फुटबॉल कोच थे जो लंदन के, उन्होंने इसकी खोज की, उनका नाम क्या था, पीटर बॉटम। लंदन के फुटबॉल कोच कौन थे वो, फुटबॉल के कोच थे जो लंदन के, उन्होंने इसकी खोज की, वो कौन थे, पीटर बॉटम है, जिसके कोच थे पीटर बोटर, जिसके पीटर बोटर इसके कोच थे फुटबॉल के लंदन के। उन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, प्रेशर ट्रेनिंग की खोज इन्होंने की थी। यह ट्रेनिंग केवल क्या है, ये ट्रेनिंग केवल टीम, यह ट्रेनिंग केवल टीम खेलों में प्रयुक्त होती है, टीम खेलों में जो प्रयुक्त होती है, केवल ट्रेनिंग केवल टीम खेलों में प्रयुक्त होती है। इसके बाद में क्या देखते हैं, इस ट्रेनिंग को वास्तविक खेल की
इस ट्रेनिंग को वास्तविक खेल की, इस ट्रेनिंग को वास्तविक खेल की, वास्तविक खेल के जो परिस्थितियों में जो लाया जाता है, खेल की वास्तविक परिस्थितियों में लाया जाता है। तो इस ट्रेनिंग को वास्तविक खेल की वास्तविक स्थिति में जो लाया जाता है, किस ट्रेनिंग को, तो प्रेशर ट्रेनिंग को। इसके बाद हमारी एक लास्ट ट्रेनिंग पड़ती है ब्लास्टिक ट्रेनिंग, 9 नंबर, वो हमें जो पढ़ते हैं। ब्लास्टिक ट्रेनिंग या बेलास्टिक ट्रेनिंग भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या, ब्लास्टिक शब्द लैटिन भाषा के बेलेन से है जो शब्द से लिया गया। ब्लास्टिक शब्द लैटिन भाषा के लैटिन शब्द से बना है। क्या ब्लास्टिक शब्द किस लैटिन भाषा के बेलेन शब्द से जो ये शब्द बना है ब्लास्टिक ट्रेनिंग, जिसका अर्थ है टू थ्रो यानी फेंकना। इसका अर्थ है, जिसका अर्थ टू थ्रो यानी फेंकना। किसका अर्थ है, ब्लास्टिक का। इसके बाद में इसमें आगे देखते हैं, इसे पावर ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसे पावर ट्रेनिंग भी कहते हैं। कौन सी ट्रेनिंग भी कहते हैं, पावर ट्रेनिंग भी से कहता है। इसके बाद इस ट्रेनिंग का मूलभूत, इस ट्रेनिंग का मूलभूत पशु पेश बेच थ्रो, पशु बेच एक तो पशु बेच हो गया और एक कौन सा होगा, बेच थ्रो। पशु पेश हो जाएगा और एक बेच थ्रो। इस ट्रेनिंग का मूलभूत पशु पेश बेच थ्रो जंप आदि जो इसका मूलभूत है जो होगा। इसके बाद में उस ट्रेनिंग का उद्देश्य, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है, तो इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है शरीर के सफेद फाइबर, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है शरीर में फाइबर, शरीर में क्या है, फाइबर को जो बढ़ाना, शरीर में कोई होगा फाइबर, उसको बढ़ाना। क्या इसका उद्देश्य है, शरीर में जो हमारे शरीर के
जो श्री फाइबर को बढ़ाना होता है, सफेद फाइबर होता है, कौन सा फाइबर होता है? सफेद फाइबर। सफेद फाइबर को बढ़ाना होता है, इसे ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है। तो हमारी प्रशिक्षण विधियां जो समाप्त होती है। तो अगर आपको हमारी क्लास, तो प्रशिक्षण विधि की जो आज की हमारी 4 नंबर क्लास थी वो है जो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगे, हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनना प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।